Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स और मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू दी हुई है और उसके बेस पे हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हमको बच्चों ढूंढनी है। अब देखो जब आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखते हो मैथ्स की तो आप देखते हो कि इस तरह के क्वेश्चन तो ना तो आपको एग्जाम्पल में दिए हुए हैं न तो आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। दूसरा ये होता है बच्चों कि जो स्कूल होते हैं या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं या कुछ ट्यूशन क्लासेस होते हैं वहाँ पे भी जो सर है या जो मैडम है वो इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाते नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे इंस्टीट्यूट में नहीं करवाते, बट मैक्सिमम आप देखोगे तो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में इस तरह के क्वेश्चन आपको बच्चों नहीं करवाते हैं, बराबर। बट प्रॉब्लम ये है, अब आप बोलोगे कि सर अगर नहीं करवाते हैं या एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिए ही नहीं है तो हम क्यों इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो सवाल ये होता है कि जो सीबीएसई की जो एग्ज़ाम है या जो स्टेट बोर्ड की जो 9th क्लास की जो एग्ज़ाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको नहीं दिए, एनसीईआरटी में दिए ही नहीं है, बट एग्ज़ाम में तो बच्चों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये क्रिएट होता है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछे गए तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करोगे। तो आज हम इसी तरह के क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने वाले बहुत ही ईजी वे में। फिर आपको इस तरह के ये क्वेश्चन या इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आराम से उस तरह के क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर पाओगे। सही है। तो देखो सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया या इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी थिंकिंग स्किल लगाएंगे जो हमने पढ़ा है। जैसे आप अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर इस तरह के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं बच्चों। बस उसी थिंकिंग स्किल को बच्चों यहाँ पे आपको लगाना है कि डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर देंगे। मीन्स के होगा क्या, आपको एक फ्रैक्शन होगा और उसमें डिनोमिनेटर आपका इरेशनल होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है जो इरेशनल है उसको हम रेशनल बना देंगे बाय यूजिंग, मतलब कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को उसके कॉन्जुगेट से, मीन्स के जिसको बच्चों हम बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ पे जो हमारी थिंकिंग स्किल होगी वो हो जाएगी बच्चों रेशनलाइजेशन। ये थिंकिंग स्किल लगा के आपको इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको दिया क्या है। तो हियर यहाँ पे बच्चों हमको दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, ये आपको दिया हुआ है और हमको वैल्यू ढूंढनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो देखो x आपको दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर x आपको दिया हुआ है तो 1 अपॉन एक्स ढूंढ लेते हैं, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो पहले हम 1 अपॉन एक्स ढूंढ लेते हैं। सो देयरफॉर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 1 अपॉन एक्स आपको दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3। तो देखो बच्चों यहाँ पे जैसे हमने शुरुआत में मैंने बोला था आपको कि ये हमको फ्रैक्शन मिला जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर इरेशनल है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर इरेशनल है तो डिनोमिनेटर क्या है बच्चों हमारा 2 प्लस रूट 3 है। तो मुझे इसको रेशनल करना है। क्या करना है, रेशनल करना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो 2 प्लस रूट 3 है उसका जो कॉन्जुगेट है, मीन्स के उसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो है हमारा 2 माइनस रूट 3। इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। अब सिर्फ इसको ही नहीं, ऊपर नीचे दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द
डिनोमिनेटर। सही है बच्चों। सो देखो देयरफॉर क्या हो गया बच्चों, देयरफॉर 1/2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, क्योंकि 2 माइनस रूट 3 क्या है, 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट है। ठीक है ना। तो अब देखो 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 हो गया, एंड 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल, वो हो जाएगा इसके ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। सो क्या हो गया बच्चों, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 सो इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। यह आ गया मतलब हमारा 1 अपॉन एक्स। क्या आ गया बच्चों, 1 अपॉन एक्स। सो इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। यह आपका क्या है बच्चों, 1 अपॉन एक्स है। सही है। चलो अब देखो क्या करते हैं हम बच्चों, तो ये तो मिल गया हमको 1 अपॉन एक्स मिल गया। अब हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x तो बच्चों आपको दिया है 2 प्लस रूट 3, तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं, 2 प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बच्चों आपका क्या आया, 2 माइनस रूट 3। नीचे 1 तो लिखो नहीं लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लगेगा, जो आइडेंटिटीज लगेगी, वो लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a मतलब हमारा है 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बच्चों यहाँ पे लगेगी। तो ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 स्क्वायर। ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, 2 2 जा 4 मीन्स के 4 रूट 3 हो गया हमारा, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 2 जा 4 माइनस 4 रूट 3 प्लस 3, 4 रूट 3 प्लस 3। अब देखो बच्चों कि प्लस 4 रूट 3 एंड माइनस 4 रूट 3 आपका कट हो गया, तो बचा क्या हमारा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 11, बराबर सॉरी 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4, तो 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। सो इज इक्वल टू 14। और बच्चों ये आ गया हमारा आंसर। सो दिस इज आंसर। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।